नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको पीछे आप देख ही रहे होगे, आश्रम आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आप लोगों को सेवा संघ आश्रम लेके आई हूँ। इस आश्रम में क्या कैसे कमरे हैं, कितना बड़ा ये आश्रम है, इस आश्रम की पूरी डिटेल अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये आश्रम दिखाती हूँ। दोस्तों, इस गेट से एंट्री करने के बाद आप जो ये खुला मैदान सा देख रहे हो, इसको हो यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे अपना जो भी वाहन लेके आए हो वो पार्क करके आप अंदर आके अंदर आपको जो है एचआर रूम मिलेगा, एचआर का एक कमरा मिलेगा यही सामने। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये आपको मंदिर भी दिखाई देता है। चलिए मंदिर बाद में, पहले मैं आपको एचआर जो ये सामने बैठे हैं गुरुजी, ये एचआर का कमरा है और ये यहाँ पे है सफाई कर्मचारी भी बैठे रहते हैं। और यही सामने यहाँ पे आपको कमरा लेने के लिए या कुछ भी बात करने के लिए इनसे बात करनी होगी। वैसे तो मैं इस आश्रम में 3-4 दरवाजे और भी है, लेकिन वो बंद रहते हैं। मेन दरवाजा वही है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। ये काफी बड़ा आश्रम है और इस आश्रम में ये मंदिर, आश्रम के अंदर आते ही आपको सामने ये मंदिर दिखाई देगा। ये जो आश्रम की स्थापना की हुई है, उन गुरुजी का फोटो लगा हुआ है मंदिर के अंदर। चलिए वो भी मैं आपको एक बार आश्रम दिखाने के बाद दिखाती हूँ। आज वैसे भी आश्रम में कथा चली हुई है। हो सका तो अगर इन लोगों ने अलाउ किया तो मैं आपको वो कथा भी सुनाऊंगी, या फिर थोड़ी सी एक छोटी सी क्लिप में आपको बना के अपनी वीडियो में ऐड जरूर कर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलती हूँ मंदिर के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, इनके जो इस आश्रम, ये आश्रम वैसे मैं बता दूं, ये बंगाली लोगों का आश्रम है जो हरिद्वार में और बंगाल में भी और कलकत्ता में भी फैला हुआ है। कई आश्रम कलकत्ता में भी है और हरिद्वार में भी एक आश्रम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इस आश्रम की स्थापना जिन्होंने की थी, उन बाबा जी की ये मूर्ति लगी हुई है। इन आश्रम में सुबह शाम यहाँ पे पूजा होती है, शाम को भी और सुबह भी इन्हीं की आरती होती है। इनको एक भगवान की तरह ही पूजा जाता है। और नीचे समाधि स्थल है, ऊपर समाधि स्थल के ये फोटो लगा हुआ है और मंदिर का रूप दे रखा है, मंदिर बना रखा है। और काफी अच्छा और काफी सुंदर आश्रम बना हुआ है और मंदिर भी काफी अच्छा लगता है, काफी सुंदर लगता है। और इसी मंदिर के पास एक और भगवान शिव का भी मंदिर, आपको छोटा सा मंदिर भगवान शिव का भी मिल जाएगा। चलिए मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। चलिए थोड़ा सा चलना पड़ेगा, 2 कदम 3 कदम। और जी जैसे कि मैंने बोला था, भगवान शिव का भी आपको, पहले भगवान शिव की पूजा होती है, फिर गुरुजी जो इस मंदिर, इस आश्रम की स्थापना जिन्होंने की है, उनकी पूजा होती है, सुबह शाम आरती होती है। चलिए मैं हाथ भी जोड़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में तो मैं सर ही झुका लेती हूँ, मेरे हाथों में तो कैमरा है तो फोन है, तो चलिए मैं सर ही झुका लेती हूँ। और ये देखिए, ये काफी बड़ा आश्रम है। इन आश्रमों में आपको कमरे भी मिल जाएंगे, रहना हो आप रह सकते हो। कथा सुनने के लिए कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं, कथा चली हुई है तो कथा के लिए कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं। तो बहुत, और मन आश्रम की थोड़ी सी मरम्मत भी चली हुई है, पुताई भी चली हुई है। चलिए हम आपको कैंटीन भी लेके चलते हैं। ये पीछे आपको कैंटीन मिल जाएगी। अभी तो जैसे कि मैंने आपको कथा चली है, तो उन लोगों का खाना कैंटीन की बजाय पीछे आश्रम में व्यवस्था कर रखी है इन लोगों ने। पीछे की तरफ ये खुला मैदान था आश्रम में, तो यहाँ पे जब भी कुछ प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे, या तो कुछ मतलब कुछ भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे ही व्यवस्था की जाती है। अब यहाँ पे खाने की व्यवस्था कर रखी है और यहाँ पे बैठ के ऐसे ही 5-6 कमरे बने हुए हैं इसी टाइप के। तो यहाँ पे आप लोग बैठ के, मतलब जो आश्रम के लोग हैं वो बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर चावल, दाल और एक हरी सब्जी ही खाने में बनती है।
जिसका चार्ज मैंने आपको बताया कि 40 रुपए होता है। एक थाली का चार्ज यहाँ पे 40 रुपए होता है। जो आश्रम में कमरा लेते हैं वो लोग भी यहाँ पर ही ज्यादातर खाना खाते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने ये आपको आश्रम तो दिखाई दिया, अब मैं इस आश्रम में आपको कमरे और दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इनसे बात करती हूँ, अगर ये लोग अलाउ करते हैं तो हम लोग थोड़े से 1 या 2 कमरे देखेंगे। और देखिए पीछे बारिश भी आ रही है, अभी बहुत तेज बारिश हुई थी, अब तो बारिश थोड़ी कम हो गई। तो चलिए तो फिर अपना काम कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम कमरे भी देखते हैं। तो चलिए हमें एक बार फिर से वहीं पे HR रूम में जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने अलाउ किया तो मैं आपको 1 या 2 कमरा दिखाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, मैं आपको इस आश्रम का सबसे बड़ा कमरा दिखाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये आश्रम का AC वाला कमरा सबसे बड़ा कमरा है। इसका चार्ज जो 600 या 500 होगा वो आपको आश्रम में ही आके पता चलेगा। इसमें आपको इस कमरे में आपको 3 डबल बेड मिल जाएंगे और इसी से अटैच आपको बाथरूम मिल जाएगा, वॉशरूम। चलिए मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये काफी सुंदर वॉशरूम है। इसमें इस वाले वॉशरूम में आपको गीजर मिल जाएगा। जैसा कि इन कमरों की एक खास बात ये है, जिन कमरों में आपको AC मिलती है उन्हीं कमरों में आपको गीजर भी मिलता है। जो नॉन AC के कमरे हैं उनमें आपको गीजर देखने को नहीं मिलता है। उनका चार्ज भी थोड़ा कम ही होता है, उनमें आपको कूलर या पंखे से ही काम चलाना पड़ेगा। इन कमरों में आपको AC और कूलर AC और गीजर भी मिल जाता है। तो आपको चार्ज का इनका आश्रम में ही आके पता चलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इन्होंने मुझे इस कमरे का चार्ज 500 या 600 से बताया था। 500 से लेकर 600 हो सकता है। चलिए मैं बाहर का भी छोटा सा व्यू आपको दिखा देती हूँ। ये आपको बाहर बालकनी मिलती है, कमरे के बाहर बालकनी से आप ये आश्रम को देख सकते हो। काफी अच्छा व्यू लगता है, देखने से बहुत ही अच्छा लगता है, आश्रम देख सकते हो। और इसी आश्रम के पास एक और कमरा मैं दिखाती हूँ। ये कमरा आपको 200 से लेके 250 या 300 का पड़ेगा। इस कमरे में भी आपको एक डबल बेड मिलेगा, एक सिंगल बेड मिलेगा, ठीक है। उस सिंगल बेड के पास ही आपको ये टेबल और ये कुर्सी भी मिल जाएगी। किसी किसी रूम में नहीं भी मिलते हैं टेबल कुर्सी, लेकिन किसी किसी रूम में है। और इसी रूम के सामने आपको अलमीरा भी देखने को मिल जाएगी। मतलब देखने को क्या, कपड़े रखने के लिए आपको एक अलमीरा भी मिल जाएगी। इसी अलमीरा में आपको एक शीशा भी मिडल भी लगा हुआ है, जिसमें आप अपना चेहरा या बाल वाल अपने सेट कर सकते हो। इसी से अटैच वॉशरूम भी आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत सिंपल सा वॉशरूम है। इंडियन टॉयलेट वाला वॉशरूम है। आपको जो इंडियन टॉयलेट वाला वॉशरूम यूज करते हैं उनके लिए कमरा बेस्ट कमरा है। तो दोस्तों, इसी कमरे के बाहर की ये बालकनी है। ये श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का रथ, ये भी बड़ा सुंदर व्यू आता है। सामने ही आपको मेन रोड पे ही आपको सामने ये आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने इस आश्रम को आपको बताया, भारत सेवा सम आश्रम, यहाँ पे आके आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। काफी अच्छा आश्रम है, बहुत ही सुंदर साफ सुथरा आश्रम आपको देखने को मिलेगा। हर कमरे में आपको एक बालकनी जरूर मिलेगी। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हो सके तो कमेंट और शेयर भी जरूर करें, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मुझे ऐसे ही बताते रहे कि आपको किस तरह की वीडियो देखनी पसंद है और कहाँ की वीडियो आपको मैं दिखाऊं। अगर आपको हरिद्वार में किसी भी जगह की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय, टाटा।